जब आप गुजरे समय पर भी अफसोस कर रहे होते तब भी समय गुजर रहा होता है। हेलो एवरीवन, दिस इज प्रियंका और स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। हमेशा की तरह लाई हूँ एक और नई इंटरेस्टिंग कहानी आप सभी के लिए इस संडे को। तो सुनते हैं ये कहानी मेरी ज़ुबानी। ये जो कहानी मैं आप लोगों को आज सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी हम लोगों की ज़िंदगी से काफ़ी जुड़ी हुई है। ये कहे कि शायद आप लोगों ने भी ये जो कहानी में प्रश्न पूछे जाने वाले हैं, ये कभी ना कभी अपने से ज़रूर पूछे होंगे। तो चलिए बिना समय व्यर्थ करते हुए कहानी पर चलते हैं। कहानी है एक ऐसे राजा की जिसे ये लगता था कि अगर उसके जीवन में, अगर उसकी ज़िंदगी में इन 3 प्रश्नों का उत्तर उसे मिल जाए तो उसको सक्सेसफुल रूलर, उसको एक समृद्ध रूलर बनने से कोई नहीं रोक सकता। उसके जो 3 प्रश्न थे वो इस प्रकार थे। उसका पहला प्रश्न था कि ऐसा कौन सा समय है जो सबसे उत्तम है किसी भी काम को शुरू करने के लिए। और दूसरा प्रश्न उसका था कि ऐसे वो कौन लोग हैं जिसकी उसे सलाह लेनी चाहिए, जिसकी गाइडेंस, जिसको उसे सुनना चाहिए। और तीसरा और अंतिम प्रश्न जो उस राजा का था वो ये था कि सबसे महत्वपूर्ण काम कौन सा उसकी लाइफ में होना चाहिए। तो इन्हीं 3 प्रश्नों पे हमारी कहानी आधारित है। तो चलते कहानी सुनते हैं। कहानी शुरू होती है हस्तिनापुर के राज्य की, जहाँ के राजा का मानना था कि उसे सफल होने के लिए सिर्फ 3 सवालों के उत्तर अगर पता हो तो उसे कोई भी नहीं हरा सकता। जिसके प्रश्न इस प्रकार थे। पहला प्रश्न था किसी चीज़ को शुरू करने का सही समय क्या है। दूसरा सवाल, उसे किन लोगों की बातें सुननी चाहिए। तीसरा और अंतिम सवाल, उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण काम कौन सा है। राजा ने चारों तरफ अपने संदेशवाहक भेजे और प्रश्नों का सही उत्तर देने की तलाश को करने कहा। बहुत से बुद्धिमान व्यक्ति आए, पर सवालों के जो उत्तर उन्होंने दिए थे वे बिल्कुल ही अलग थे। पहले सवाल के उत्तर में कुछ बुद्धिजीवी ने यह कहा कि उन्हें टाइम टेबल यानी समय सारणी बना लेनी चाहिए, उसका पालन करना चाहिए। जबकि कुछ ने यह तक भी कह दिया कि हम समय निश्चित नहीं कर सकते, हमें नहीं पता कि कौन सा सही समय या कौन सा उचित समय किस चीज़ के लिए है। उसी प्रकार दूसरे प्रश्न में भी कुछ लोगों ने कहा राजा से कि उन्हें मंत्री परिषद यानी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है उनकी बात सुननी चाहिए। तो जबकि किसी ने कहा कि पुजारी की बात सुननी चाहिए, और कुछ लोगों का मानना था कि राजा को अपने डॉक्टर की बात सुननी चाहिए, और कुछ कहते थे कि राजा को अपने सिपाही की बात सुननी चाहिए। और जो तीसरा और अंतिम प्रश्न था उस पर कुछ बुद्धिमान व्यक्तियों ने यह तक कह दिया कि सबसे महत्वपूर्ण काम विज्ञान की प्राथमिकता होनी चाहिए, यानी कि साइंस की इम्पोर्टेंस। जबकि कुछ दूसरे लोगों ने कहा कि धर्म उनकी प्राथमिकता होनी चाहिए, यानी रिलीजन होना चाहिए। राजा सभी प्रश्नों के भिन्न भिन्न उत्तर की वजह से बिल्कुल संतुष्ट नहीं हुआ। उसने उन बुद्धिमान व्यक्तियों में से ना तो किसी को कोई पद दिया ना कोई इनाम दिया। उसने जंगल में रहने वाले एक तपस्वी के बारे में सुना था जो आम साधारण लोगों से मिलता था, वो कभी किसी प्रतिष्ठित लोगों से नहीं मिलता था। तो उसने साधारण कपड़े धारण करे और जंगल की तरफ बढ़ चला। जैसे ही वो जंगल की तरफ गया उसे वहाँ तपस्वी मिले, और उनके आश्रम में जब वो गया तो उसने क्या देखा कि तपस्वी एक वृद्ध आदमी था और वो अपने घर के सामने एक खड्डा खोद रहा था। राजा ने उस वृद्ध से कहा कि अपने प्रश्नों का वह उत्तर जानने आया है, और उसने वो सभी प्रश्न दोहराए जो शुरू में मैंने आपको बताए थे। तपस्वी ने बिना जवाब दिए गड्ढा खोदना जारी रखा। कुछ वक्त बीत जाने पर जब तपस्वी थक गया तो राजा ने उसे अपनी मदद का ही प्रस्ताव दिया। राजा शाम तक गड्ढा खोदता रहा। शाम को राजा ने दोबारा तपस्वी से विनती की कि अब तो आप मेरे प्रश्नों का उत्तर दे दीजिए। लेकिन तभी उसी समय तपस्वी की झोपड़ी में एक व्यक्ति भागता हुआ आया जिसने अपने घायल पेट पर हाथ रखा हुआ था। राजा ने जख्म साफ किया, वो बार बार खून बह रहा था, लेकिन राजा उसको फिर भी साफ किए जा रहा था, और खून के बहाव रोकने तक उसने उस पर एक पट्टी बांध दी। इंसान ने थोड़ी सी राहत महसूस की और पानी मांगा, और फिर इस तरीके से रात हो चुकी थी। तो राजा भी वहीं चुपचाप उसी के झोपड़ी में सो गया तपस्वी की। अगली सुबह जब राजा उठा तो उसने क्या देखा कि वो इंसान, जो वो घायल व्यक्ति था, वो उससे माफ़ी मांग रहा था। उसने माफ़ी का कारण पूछा तो उसने बताया कि वो उससे बदला लेने आया था, क्योंकि उसने उसके भाई की हत्या की थी और उसकी सारी संपत्ति छीन ली थी।
उसको पता चल गया था कि राजा तपस्वी के पास जा रहा है, तो जंगल के रास्ते में वो राजा को मारने आया था। लेकिन तभी महाराज के अंगरक्षकों ने उसे देख लिया और घायल कर दिया। उसने फिर और कहा कि अगर राजा शायद उसकी मदद नहीं करता तो शायद वो मर जाता, और उसने उसके बाद राजा को मारने की जो उसकी सोच थी उस पर बहुत अफसोस जताया और आजीवन भर भरोसेमंद कर नौकरी करने का उसने फैसला लिया। अपने शत्रु को अपना मित्र बनता हुआ देख राजा काफ़ी खुश हुआ और उसने उसको माफ़ करके उसकी सारी संपत्ति भी लौटा दी। इसके बाद राजा ने थोड़ी राहत की सांस ली और उसके बाद राजा तपस्वी को देखने बाहर आया, जो उस समय बीज बो रहा था उन गड्ढों में जो उसने कल खोदे हुए थे। राजा ने तपस्वी से आखिरी बार एक बार और निवेदन किया कि आप कृपया मेरे सारे प्रश्नों का उत्तर दे दीजिए। तो इस पर तपस्वी ने जो कहा, उसने कहा कि आपके प्रश्नों के उत्तर तो आपको मिल चुके हैं। राजा इस पर काफ़ी शॉक्ड हो गया, अचंभित हो गया कि ये कैसे हो गया। उसने फिर उसको बताया कि अगर उसने तपस्वी की दशा पर तरस ना खाया होता तो कल रात जब वो रास्ते से लौट रहा होता तो वो व्यक्ति उस पर ही हमला कर देता और शायद उसकी जान भी चली जाती। अतः सबसे महत्वपूर्ण समय उस गड्ढे की खुदाई के दौरान था और तपस्वी उसका सबसे महत्वपूर्ण आदमी था। जब घायल व्यक्ति वहाँ पर आया तो वो समय महत्वपूर्ण हो गया, और जब वो उसकी देख रेख कर रहा था, और अगर ऐसा नहीं होता तो व्यक्ति मर जाता और वे दोनों अपनी ही करनी के कारण कभी मिल नहीं पाते, कभी जो वो सॉरी बोल रहा था वो नहीं बोल पाता। अतः उस वक्त वह घायल आदमी सबसे महत्वपूर्ण हो गया और उसकी देख रेख करना सबसे महत्वपूर्ण काम। तपस्वी ने राजा से एक बात और कही। तपस्वी ने कहा कि सबसे महत्वपूर्ण समय जो है वो अभी है, प्रेजेंट है, नाउ, जो आप अभी जी रहे हो, क्योंकि इसी वक्त आपके पास पावर होती है। किसी भी काम करने के लिए आपको रेडी होना चाहिए, और किसी भी समय पर सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हम सभी हैं, क्योंकि भविष्य, फ्यूचर किसी ने नहीं देखा है। हम फ्यूचर डिसाइड नहीं कर सकते हम कब किससे मिल जाए, और सबसे महत्वपूर्ण काम है दूसरों का भला करना, क्योंकि इस संसार में हम इसी के लिए आए हुए हैं, दूसरों की हेल्प करने के लिए। हमारे ह्यूमैनिटी जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हमारे लिए होती है। तो आपने देखा कि उस तपस्वी ने उस राजा को उसी के 3 प्रश्नों का उत्तर उसी की भाषा में दिया। तो ये जो कहानी है ये हमें जिंदगी के 3 सबक सिखाती है। पहला सबक ये है कि हमेशा सबसे इम्पोर्टेंट कोई और समय नहीं होता, वो समय होता है जो आप उस समय जी रहे होते हैं, यानी प्रेजेंट टाइम। सबसे इम्पोर्टेंट वो इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि वो समय है जिसपे आप जो चाहे कर सकते हैं। दूसरा, सबसे महत्वपूर्ण इंसान या महत्वपूर्ण कोई भी आदमी या कोई भी आपकी लाइफ में वह होता है जो उस समय, उस क्षण में आपके साथ होता है, क्योंकि आपको नहीं पता कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, या फिर आप उस इंसान से दोबारा मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण आपका काम हमेशा दूसरों का अच्छा करना, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट होती है आपकी ह्यूमैनिटी। वो मैटर नहीं करता आपकी मानवता की, सामने वाला गरीब है या अमीर है तो आप उसको उस तरीके से ट्रीट करेंगे। तो ये कहानी हमें बताती है समय की महत्वता, उस इंसान की महत्वता जो हमारे साथ है उस टाइम पे, और सबसे इम्पोर्टेंट हमारा काम, हमारी ह्यूमैनिटी, जो हर किसी का अच्छा करना। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात, टू लिव इन द प्रेजेंट रादर देन ग्रैम्बलिंग अबाउट पास्ट एंड बीइंग एंग्शियस अबाउट फ्यूचर। तो ये थी एक छोटी सी कहानी। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको कहानी अच्छी लगती है तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कहते हैं ना कि आप यह नहीं कह सकते कि आपके पास समय नहीं है, क्योंकि आपको भी उतना ही समय मिलता है जितना समय सफल और महान लोगों को मिलता है। तो ये देखिए कमी कहाँ है, उस कमी को कैसे सुधारा जा सके। तो ये थी आज की कहानी। मिलती हूँ आपसे अगले संडे एक और नई कहानी के साथ, मेरी जुबानी।